पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, अभी से नहीं पिछले 1-1.5 साल से। और आज का भी मुकाबला एंड में कुछ वन साइडेड सा हो गया। देखिए, ऐसी पिचेस के ऊपर अगर पाकिस्तान को आपने टफ टाइम देना है तो एक तो रन ज्यादा करने हैं। 250-55 से पाकिस्तान टीम हिलती नहीं है। एक तो न्यूजीलैंड ने रन कम किए, अगर 25-30-40 रन और होते तो फिर मुकाबला टफ हो सकता था। उसके लिए पार्टनरशिप्स चाहिए थी और पार्टनरशिप्स लगी नहीं, क्योंकि सेट होकर कई बैट्समैन आउट हो गए। और दाद देनी पड़ेगी पाकिस्तान के बॉलर्स को, खास तौर पे नसीम शाह। उनको ऐसी पिचेस पे बॉल करने आते हैं और एक्यूरेट भी हैं, उनका इकोनॉमी रेट बहुत अच्छा है, बेहतरीन फाइंड है वो। और तीनों फॉर्मेट्स में लाजवाब परफॉर्मेंस है, सीजन लगा हुआ है और हम भी इंजॉय कर रहे हैं। उसामा मीर की आज डेब्यू थी, बहुत इंप्रेसिव डेब्यू थी। 6 फुट 3-4 इंच का इनका कद है, इनको हर पिच पे बाउंस मिलेगा। एक एडवांटेज ये है। दूसरा, एक दो तो इन्होंने अनप्लेबल बॉल किया, खासतौर पे जो विलियमसन को आउट किया है वो तो एक जबरदस्त डिलीवरी थी, यानी कि ऑलमोस्ट परफेक्ट डिलीवरी और एक ड्रीम बॉल है किसी भी लेग स्पिनर के लिए। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, क्योंकि ईज इन होने के लिए बड़ा अच्छा ये होता है कि आप डेब्यूटेंट्स को पाकिस्तान में खिलाएं और ऐसी कंडीशंस में खिलाएं जहां पे ये अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अच्छी रिस्ट है, स्ट्रॉन्ग लेग स्पिनर है। थोड़े से गेंद आगे करने पड़ेंगे और कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी, थोड़ी फिटनेस अपनी ठीक करनी है उनको, फील्डिंग पे तवज्जो देनी है। इसी तरह से ओवरऑल जो स्पिन डिपार्टमेंट थी हमारी, नवाज को भी आप ले लें तो उसने टाइट रखे सारे स्कोरिंग रेट को न्यूजीलैंड के, और फिर नसीम शाह ने आके हमला कर दिया। हारिस सुहेल की वापसी हुई है, उनके पास नेचुरल टाइमिंग है, गिफ्टेड टाइमिंग है। उनको फिटनेस और अच्छी अपनी करनी है। और ये होता है जब आप 1-2 साल के बाद आते हैं वापस, तो सडनली आपके ऊपर प्रेशर तो होता ही होता है। मगर इनका हमेशा से जो प्रॉब्लम रहा है वो फिटनेस का ज्यादा रहा है, क्योंकि इनमें टैलेंट तो हमेशा था। मेरे ख्याल से मिडिल ऑर्डर में ये अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं और अच्छी तरह से अगर ये खेलते रहेंगे तो फिर रन्स भी करेंगे, और वो जो छक्के मारने की अहलियत है ना इनकी, उससे बड़ा फायदा हो सकता है। ओवरऑल ये दोनों इंक्लूजन थी, दोनों बहुत अच्छी थी, क्योंकि इसको दोनों इंक्लूजन से पाकिस्तान को फायदा हुआ। रिजवान और बाबर, देखिए दोनों बहुत प्रेशर में थे। बाबर ये नहीं कि रन्स नहीं कर रहे थे, मगर बाबर बिकॉज टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान का ये सीजन बड़ा टफ रहा था, उनकी कप्तानी पे खाम खास से प्रेशर क्रिएट हुआ था, जो कि अनफॉर्चुनेट है। इसलिए कि इसी तरह से जो टीम्स है ना, वो उनका जो एक माहौल है वो खराब हो जाता है, क्योंकि उनको टफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, खाम खा की कंट्रोवर्सी में फंसाया जा रहा है। और ये टीम का जो खासा रहा है वो इसी वजह से ये टीम अच्छा खेलती रही है इन द लास्ट ईयर एंड हाफ 2 इयर्स, कि कंट्रोवर्सी से अपने आप को एक तो बचाया हुआ और कंसिस्टेंटली कॉम्बिनेशन के साथ ये उतरते रहे मैदान में, जिससे कि एक आपको पता चल जाता है कि आपको क्या क्या करना है, आपके रोल्स डिफाइंड होते हैं, और दूसरा एका रहता है। बाबर ने बहुत अच्छी इनिंग्स खेली अंडर प्रेशर। एक तो मैच जीते तो रिलैक्स भी हो गए होंगे, दूसरा मोहम्मद रिजवान पे बहुत प्रेशर था। टेस्ट सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाए नहीं, सो पे प्रेशर में थे, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस तो हैं कीपिंग में। उनको दोबारा से अपने आप को रीडिस्कवर करना था, दोबारा से फॉर्म में आना था, और आसान काम नहीं था। मिडिल ऑर्डर में बैटिंग, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, सबसे मुश्किल होती है। एक लिहाज से उनके रन्स करने बड़े इंपॉर्टेंट थे उसके लिए, और खाम खास से वाइस कप्तानी से उनको हटा दिया गया। मुझे समझ नहीं आती है कि इसमें क्या कोई कोई किसी का फायदा होने वाला है। आपका एक रेगुलर बैट्समैन है, हमें पता है रिजवान जी जान लड़ाते हैं परफॉर्मेंस देने में, पाकिस्तान के लिए खेलने में इनसे ज्यादा बड़ा सिपाही है नहीं है। उनकी एनर्जी को इस्तेमाल करें, उनकी कमिटमेंट को इस्तेमाल करें, और वाइट बॉल में तो कम से कम एक्सपेरिमेंट करें, और खासतौर पे इस तरह का एक्सपेरिमेंट तो होना ही नहीं चाहिए। एक रेगुलर वो वाइस कप्तान रहे हैं, एक एक कंफर्ट लेवल है उनका और बाबर का, और खाम खा से वो कंफर्ट लेवल तोड़ के और उनसे वाइस कप्तानी ले ली गई। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ही बेतुका सा डिसीजन है, जिससे कि टीम पे प्रेशर पड़ जाता है, और ऐसा होना नहीं चाहिए। ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अगर अगला मैच जीतते हैं तो फिर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और प्लेयर्स खिला सकते हैं ये। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम प्रेशर में रहेगी इस वनडे सीरीज में, क्योंकि कंडीशंस को सामने रखते हुए पाकिस्तान की टीम मजबूत है। जो काम करना है अब पाकिस्तान के बल्लेबाजों को, वो शॉर्ट पिच बॉलिंग के खिलाफ अच्छा खेलना है, क्योंकि शॉर्ट पिच बॉलिंग जो है वो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। उनके पास लॉकी फर्गसन ही है और उन्होंने अच्छे तीखे बॉल किए हैं। मगर जो जो एक प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बैटिंग के साथ,
वो शॉर्ट पिच बॉल को खेलना है, और इन पिचेस पे शॉर्ट पिच बॉलिंग जो है वो मुश्किल हो सकती है, कभी गेंद रुकता है और कभी तेज निकल जाता है। बट ओवरऑल बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी और कॉन्फिडेंस के साथ खेले हैं, और आगे चल के मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये सीरीज भी जीत जाएंगे।